भगवान। देखिए, आपने मेरे विषय में कितने ही कहानियाँ व गीत सुने होंगे, पर मन नहीं भरा होगा, है ना? अच्छा, तो फिर सुनिए मेरी सच्ची कहानी, मेरी ही जुबानी। माने जो चित्तौड़ है, वो क्या होता है, अपनी कहानी खुद वो सुना रहा है, ठीक है? अपनी कहानी वो खुद सुना रहा है। देखिए, सुनिए, जुबानी। मेरी अस्तित्व के विषय में सभी के मन में प्रश्न उठता है। मेरे अस्तित्व, ठीक है, जो मेरे वजूद है के विषय में क्या होता है, सभी का मन में प्रश्न उठता है, ठीक है, कि इतना भव्य, इतना विशाल, अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके दुर्ग, कब, किसने, वो कितने समय में बनाया। मैंने जो चित्तौड़ है वो कह रहा, मेरे अस्तित्व के विषय में सभी के मन में प्रश्न उठता है कि इतना भव्य, इतना विशाल, है ना, इतना विशाल, इतना भव्य, इतना विशाल, अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके, तोड़ नहीं सकता दुर्ग, कब, किसने, वो कितने समय में बनाया। इन प्रश्नों का सही उत्तर किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। इतना विशाल, अभेद्य दुर्ग, है ना, कब, किसने और कितने समय में बनाया, ये इतिहास के बारे में क्या हो जाएगा, इस के जानकार भी इस चीज़ को नहीं जानते। इन प्रश्नों का सही उत्तर किसी के पास नहीं है, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है, ठीक है, नहीं है। यह सच है कि मेरी प्राचीनता का अनुमान लगाना कठिन है। हम कितने पुराने हैं, इसका अनुमान लगाना भी क्या होता है, बहुत ही कठिन है। ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ठीक है, ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि हम कितने, मेरी जो प्राचीनता का, है ना, अनुमान लगाना क्या होता है, बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो यह मात्र एक रात में ही बना है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को माने तो यह मात्र एक ही रात में बना है। चित्तौड़ का किला, इतना बड़ा किला क्या होता है, इतने बड़े दुर्ग को क्या हो जाएगा, एक ही रात में इतना मजबूत किला एक ही रात में बनाया है, इतना विशाल किला। ये क्या होता है, ये, परंतु ये ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो यह मात्र एक ही रात में बना है। ये चित्तौड़ का कहना है कि इतना प्राचीनतम का अनुमान लगाना कठिन है कि ये कब बना, कैसे बना और ये कितने समय में बना, किसी के पास इसका, है ना, कब, हाँ, लेकिन परंतु ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो यह मात्र एक ही रात में बना है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से इसको, चित्तौड़ का जो किला है उसे क्या लोग कहते हैं कि एक ही रात में ही बनाया गया है उसे। यहाँ फिर से प्रश्न खड़ा होता है कि बिना तकनीकी ज्ञान के मैं एक रात में बनकर कैसे तैयार हो गया, क्योंकि उस समय ना वैसे इंजीनियर थे, ना वैसा मतलब मशीन था, है ना, इस तरह से, मैंने उस तरह से कोई इस तरह का तकनीकी व्यवस्था नहीं थी, ना तकनीकी ज्ञान। प्रश्न ये भी खड़ा होता है, उठता है कि यहाँ फिर से प्रश्न खड़ा होता है कि बिना तकनीकी ज्ञान के मैं एक रात में बनकर कैसे तैयार हो गया, एक रात में बनकर कैसे तैयार हो गया। ये तो भाई असंभव वाली बात है, अचंभा वाली बात है ना, एक ही रात में, क्योंकि उस समय ना तकनीकी ज्ञान था, ना उतने मतलब ये थे। लेकिन क्या होता है, एक रात में कैसे बनकर वो तैयार हो गया, इतना विशाल दुर्ग, इतना विशाल किला, ये बताना क्या हो जाएगा, प्राचीनतम का अनुमान भी लगाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार माने तो क्या होता है, ये जो चित्तौड़गढ़ का जो किला बना वो क्या होता है, एक ही रात में बनाया गया है। और जिसमें बना है ना ही तकनीकी का ज्ञान था, ना कोई इसे सुविधा थी, लेकिन एक रात में इतना बड़ा किला को कैसे बनाया गया, ठीक है, तैयार हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भीम ने एक योगी के पारस पत्थर मांगा। पौराणिक कथा, जो बहुत मैंने पुरानी कथा है, ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार, चित्तौड़ कहता है पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भीम ने एक योगी से पारस पत्थर मांगा। बच्चों, पारस पत्थर वो होता है जो, पारस पत्थर का बारे में लोग कहते थे कि वो राजा महाराजाओं के पास पारस पत्थर मिलते हैं। वो पत्थर अगर मान लीजिए कोई लोहा में सटा दिया जाता था, है ना, उसको छुआने पे क्या होता है, अगर सटा दिया जाता था तो वो भी क्या होता, सोना में परिणत हो जाता था, पारस पत्थर, ठीक है। ये राजा महाराजाओं के पास पहले पाया जाता था पारस पत्थर। किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में अगर उसे
उसे अगर टच कर दिया जाए, मैंने छुआ दिया जाए तो क्या होता है वो मतलब सोना के रूप में परिणत हो जाता है।